इससे अच्छा तो मैं क्या करते भाई, कौन सा तीर मार लेते अगर, इससे अच्छा क्या करते। ये तो शुक्र, ये तो अच्छा है कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो गई है, तो नहीं तो पता लगता है लक्ष्मी की घूमा करते। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। जैसे लक्ष्मी जी मिली है तो उनकी कद्र करिए, ऐसा मत कहिए कि अरे हमको कोई लक्ष्मी नहीं, कोई लक्ष्मी है। ये पहले आपको समझना चाहिए। आजकल की समस्या बहुत जटिल है। पहले आजकल लोग विवाह होने को होता नहीं, तैयारी हुई नहीं, पहला आजकल फैशन क्या है, सबसे पहला फैशन क्या है, पहली बार अगर दिखाई लड़का लड़की की होगी तो पहले कहेंगे तुम एंड्रॉइड चलाती हो कि नहीं चलाती। नहीं हम चला, तो हमारी तरफ से गिफ्ट ले लो। अब ले, ये गिफ्ट नहीं दे रहे हो, ये जीवन पे चूरी पहली आपने रख दी, अब गिफ्ट तो दे दिया आपने। अब उससे क्या होगा पता है, आजकल मुझे लगता है लगभग ऐसे ही होता है। उसमें क्या होगा, फोन पे बातें शुरू हो जाएंगी। अब माता पिता की कोई जरूरत नहीं, अब एक दूसरे में रंग गए हैं, फोन पे बातें होंगी महीने 2 महीने, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक। खाए कि नहीं खाए, एक दिन तो ये पूछना होगा, दूसरे दिन कुछ और बात है, तीसरे दिन, चौथे दिन तुरंत लड़ाई होगी। कहाँ थे, फोन नहीं उठाए, कहाँ घूम रहे थे। अब चौथे दिन लड़ाई शुरू हो गई। अभी 4 दिन नहीं हुआ, जो एंड्रॉइड रूपी छुरी पकड़ा दी है आपने, फिर कहीं जाना हो गया मुश्किल। अब ड्राइव कर रहे हैं तो फिर भी वीडियो कॉल करके दिखाओ, गाड़ी में जाए तेरी वीडियो कॉल के चक्कर में पता लगा कि सामने वाला ठोक के चला गया, तो पता लगा बेचारा पड़ा है किसी। आजकल यही होता है। अच्छा, शादी के बाद झगड़े क्यों होते पता है आपको? शादी के बाद झगड़े क्यों होते? क्योंकि जो ये पहले हम शादी के बाद लोग समझते हैं एक दूसरे को, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाता है समझने में कि कैसे है कैसे नहीं, परिवार कैसा है कैसे नहीं। और आजकल शादी की पहले ही सब समझा लेते हैं, समझा भी देते हैं, समझ भी लेते हैं। और फिर जब समझ लिए समझा लिए तो विवाह के बाद तो फिर महाभारत बचा है, वो तो होना ही होना। फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, लड़ाई के सिवा बचा क्या है। तो हम कैसे हैं पहले ही जाकर के बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में विवाह हो जाए तो कहे रे बाबा तुम्हें कोई काम रहता है, हमेशा भूत प्रेतों के बीच में घूमा करते हो, भीख मांगा करते हो। इसलिए हमारी सत्यता पहले जाकर देवी जी से बता दो कि भीख मांगे भव जाकर बता दो। सप्तऋषि पहुंचे, देवी जी विवाह कर रही हो, सुना है मैंने भोले बाबा से। बोले हाँ। अरे आपको पता भी है नंबर 1 के भिखारी है, कभी इस घर कभी उस घर, कभी इस घर कभी उस घर, हमेशा भीख मांगा करते हैं और दूसरे का ही खाया करते हैं। और जो खुद भीख मांगता है वो आपको क्या खिलाएगा? वो आपको कुछ खिला सकता है क्या? अरे ऐसे लोगों से विवाह क्यों करना चाहती हो? अरे अगर आप कहो तो दूल्हा दूसरा तैयार है। कौन सा दूल्हा? कि दोसन रहित सकल गुण राशि, श्रीपति कुल
अरे अगर विवाह ही करना आप चाहती हो तो मैं एक बहुत अच्छा पर आपको बता रहा हूँ। सप्तऋषियों ने कहना शुरू किया कि दोषन रहित सकल गुण राशि, समस्त दोषों से मुक्त है, समस्त गुणों की खानी है। ऐसे परम प्रतापी श्री वैकुंठ धाम के वासी भगवान नारायण आपसे विवाह करने के लिए तैयार है। अगर आप कहो तो मैं जाकर उनसे चर्चा करूं, क्योंकि भोले वाला तो विवाह करने की योग्य आपके नहीं है। नारद जी सप्तऋषियों की ये बात सुन करके भगवती पार्वती को तो थोड़ा सा क्रोध भी आ रहा है, थोड़ी सी हंसी भी आ रही है। उन्होंने कहा आप बात तो सही कहते हो कि वो ऐसे हैं, लेकिन उनके बारे में हमको पहले ही हमारे गुरुजी ने बता दिया। हमारा जीवन कैसा होगा वो गुरुजी हमारे पहले बता चुके हैं, इसलिए अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। यदि पहले आप आए होते तो हो सकता है इस मन में कुछ बदलाव होता। अब तो हमारे गुरुजी ने भविष्यवाणी कर ही दिया था। क्यों, कैसी भविष्यवाणी? कि महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुणधाम, जेहि करे मन रम जाए तेहि तेहि सन। पहले ही हमारे गुरु जी ने बताया कि महादेव अवगुण के भवन है, समस्त अवगुणों से भरपूर है। जटाएं देखिए तो बड़ी भयंकर विशाल है, गले में नागों की माला हमेशा लपेटे रहते हैं, हाथ में डमरू लिए चरमांबर धारण किए हमेशा भ्रमण किया करते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं, कभी आ गया कभी कल। उन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया कि मेरे महादेव अवगुण की खान है, विष्णु सकल गुणों के धाम है। और तीसरी चीज सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर अब हमारा मन उन प्रभु में लग गया, हमें हृदय से उन प्रभु की आस्था लग गई, तो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब तो हमने भोलेनाथ से ही लगन लगाया है, इसलिए निवेदन है लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब तो महादेव की भक्ति में समर्पित है। अब वो प्रभु कैसे है इससे मतलब नहीं है। अब हमारा हृदय भवन उनके प्रेम में है, उनके भाव में है, इसलिए अब आपके समझाने का कोई मतलब नहीं है। तब सप्तऋषियों ने मन में विचार किया कि
अब जो बताना था आपने बता दिया, अब इसका कोई मतलब नहीं है। सप्तऋषि समझा करके चले गए, और जब सप्तऋषि समझा के चले गए तो पहुंचे भोले बाबा के पास। भोले बाबा से कहने लगे, भैया हमने आपकी सारी बातें प्रभु बता दी, लेकिन वो भगवती आपको ही अपना बना बैठे हैं। उनको सब पहले से पता है कि आप अवगुण के धाम हो, आप बड़े भूतों के साथ घूमने वाले हो। नियम भी यही है, ध्यान देना। शादी के पहले आप जितना छानबीन करना चाहो कर डालो, कल से आज ही थोड़ा सुनो। भोले बाबा की शादी कि पहले जितना मर्जी उतना छानबीन करना है तो करो, ना करना है तो मना कर दो। लेकिन शादी के बाद किसी से रिश्ता जोड़ने के बाद नरक से भी बड़ा नरक बन जाएगा। इसलिए नहीं, दो चीजें ध्यान देना। हृदय भवन में एक शमशान बना डालो, उसे शमशान को से मिटाकर नष्ट कर दो, मिटाने का प्रयास करो। नहीं तो जीवन पूरा फिर ऐसे हथेली की धत्तेरी की, हथेली की धत्तेरी की। आप तो भगवान फिर कल्याण करेंगे, आप सबका वो बलशाली हो जाएंगे। तो पहले इन संतों को वापस से ठंडा ही पाखंड का रूप धारण कर लेंगे तो देवताओं का बल अपने आप स्वतः ही कम हो जाएगा, फिर दैत्यों का प्रचार ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं भैया अभी तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आगे चलकर क्या होगा। वर्षे वर्षे क्रमाचाता मंगलमना विदृश्यते। पहले संत महात्मा अपने आप ही चलकर आपके गांव नगर क्षेत्र में आया करते थे। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि आपके कल्याण के लिए उन्हें यज्ञ करना था। संतों का भाग जो थोड़ा थोड़ा पाप है, सामूहिक यज्ञ में सबके भाग क्यों लिए जाते थे? सबके घर से, किसी के घर से 100, किसी के घर से 200, किसी के घर से 1 किलो, किसी के घर से 5 किलो, किसी के घर से 5 किलो हवन सामग्री, किसी के घर से 10 किलो हवन सामग्री। आपको पता है क्यों लिए जाते थे? कि सबका जो भाग है वो समाहित करके जब यज्ञ किया जाएगा तो सबके पाप कटेंगे। यज्ञ से क्षेत्र की रक्षा होगी, ग्राम की रक्षा होगी, नगर की रक्षा होगी, भगवान का यश बढ़ेगा, भक्त का प्रभाव बढ़ेगा, लोग बलशाली होंगे, दुख अपने आप ही नष्ट होगा लोगों का। पहले संत महात्मा इसलिए आते थे, यज्ञ कराते थे। और आज अब कोई संत आता है क्या यज्ञ कराने? बहुत मुश्किल हो गया। जो आना भी चाहते हैं लोग, उनको हम कितने अच्छे हैं। अपने धर्म के लिए हम क्या करते हैं? निंदा। सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म गुरुओं की हम निंदा करते हैं मात्र। अगर कुछ करते हैं तो क्या करते हैं? निंदा करते हैं। ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, वैसे है। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, जो कर भी रहा है उसको उसकी आप निंदा करके उसको नष्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे भारत में संख्या भी कम हो जाएगी। आप अपने धर्म गुरुओं का ऐसे अपमान करेंगे तो यज्ञ की व्यवस्था भी बंद हो जाएगी। तो क्या आप जानते हो कि आप अपने घर में सुरक्षित रह सकते हो? जो प्रारब्ध बस हमने पाप किया है, वो पाप इतना हावी हो जाएगा कि वो पाप ही आपको खा जाएगा, और फिर सामने वाले तो आपके सर पे चढ़ने के लिए तैयार ही है। इसलिए आप अपने घर में भी सुरक्षित, आज से 20 साल बाद यही स्थिति रही तो आप नहीं रह सकते। अपने धर्म को कुछ पावर देने का प्रयास करिए। जो स्वतः ही संत महात्माओं का अपमान हो रहा है, यज्ञ का अपमान हो रहा है, इसका मतलब ये समझ लेना कि अब कोई सामने वाली पार्टी हमारे ऊपर चढ़ावा कर रही है। इसके जिम्मेदार आप सब खुद हैं। यहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है, अभी तो फिर भी ठीक है,
प्रभु की जैसी इच्छा है कि भगवान चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, देश हमारा क्या होगा। काशी अब सजने लगी है, मथुरा भी सजने लगेगा। जब मंदिर बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। जब हमारे धर्म बढ़ेंगे, लेकिन समस्या क्या है, किसी ने मान लिया गा दिया है गलती से कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फिर से हम यूपी में फिर से हम कान्हा को बुलाएंगे। अगर किसी ने मान लो अपने राम की भक्ति में गाली दिया तो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवान भगवान के नाम पे सर पे आप बात छोटी है जिनको हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु धुला अब नाव पे बिठाने के पहले राम जी से निवेदन केवड़ी करता है। तो केवड़ी की क्या हिम्मत है, सबरी की क्या हिम्मत है कि अपना जूठा बेग खिला दे। आप ये क्यों नहीं मानते जिन्होंने कहते हैं जो राम को लाया है तो सबने टिप्पणी की राम को किसने लाया। अब किसी ने राम को ही लाया क्या। अरे कम से कम आए हैं उनका भाव ही समझ लीजिए। भक्त का भाव है, भाव में आपको क्या जाता है, कौन सी गाली नहीं दिया है। लेकिन नहीं,
जो तुच्छ समाज को बिगाड़ने वाले कुछ लोग हैं, वो अपने धर्म पे ज्यादा टिप्पणी करते हैं। उनको संत महात्माओं की टिप्पणी में ही आनंद आता है, क्योंकि वो अपने धर्म में पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो पूर्व जन्म में वो कंस के खानदान थे, इसलिए गलती से आपके इस धर्म में आ गए। नहीं करना चाहिए, कभी निंदा मत करिए। इस आप अपने धर्म की निंदा करोगे, अपने गुरु की निंदा करोगे, अपने गंगा की निंदा करोगे, माता पिता की निंदा करोगे, गौ ब्राह्मण की निंदा करोगे, आप पड़ोसी फायदा उठाने के लिए तैयार है जब आप अपने घर में लड़ाई करके अपनी बातें किसी और से बताओ। हाँ जी आना जी, सही बात है ना? कम से कम ताली तो बजा रहे हैं, इतना तो नहीं आता। जोर से बोलो और जोर से, ये दोनों हाथ उठा करके और जोर से। निंदा मत करिए, धर्म की निंदा करोगे पाप बढ़ जाएगा, आप अपने घर में सुरक्षित नहीं रह पाओगे, फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। तारकासुर का प्रभाव पड़ गया, अरे जब यही स्थिति रही तो हमारी क्या स्थिति होगी। सब देवताओं ने जाकर के भोले बाबा से प्रार्थना करने का प्रयास किया, लेकिन पहले ब्रह्मा जी ने मनाया, नहीं माने, फिर विष्णु जी भी पहुंच गए, फिर भी समाधि में बैठे, सब ऋषि भी प्रार्थना कर रहे, नहीं माने। सबने मना लिया लेकिन नहीं माने। अब आंखें नहीं खुल रही तो किसको बुलाया जाए? तब कामदेव को बुलाया गया भगवती रति के साथ। उन्होंने पहले खूब नृत्य किया। जब नृत्य से भगवान भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटी तो इन्होंने पुष्पों का बाण चढ़ाया और पुष्पों का ये जो तीर चढ़ाया, तीर चढ़ा करके कामदेव ने खींच दिया। सोई भगवान के तीसरे नेत्र पर जाकर जैसे ही कामदेव का ये पुष्प रूपी तीर लगा, वैसे ही भगवान की आंखें खुल गई। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी। जैसे ही भोले बाबा की आंख पर ये पुष्पों का तीर लगा, वैसे ही भोले बाबा की तीसरी आंखें खुल गई। भोले बाबा क्रोध से सबको देखने लगे, इधर देखते उधर देखते, इधर देखते उधर देखते, कोई नहीं दिखाई पड़ता। तो भोले बाबा ने लास्ट में देखा कि एक आम के वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। और दिखाई कैसे पड़ रहा है? वह कामदेव ही था। भगवान शिव का तीसरा नेत्र उस काम को देखा कि कामदेव देखते ही देखते भस्म हो गया। भगवती रति दौड़ती हुई आई, भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भोले बाबा ने कहा, इन्होंने मेरे क्रोध को बढ़ावा दिया था, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। देवी रोने लगी। भगवान ने कहा, जाओ फिर मैं आशीर्वाद देता हूँ, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में भगवान वासुदेव के पुत्र, भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र के रूप में ये आपको प्राप्त होंगे, इसमें संदेह नहीं। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया। अब जैसे फिर समाधि में जाने के लिए सोचने लगे, सब देवता एक साथ इकट्ठा होकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, अरे शंकर तेरी जटा से, अरे बाबा तेरी जटा से निकली है गंगा। है
प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के लिए। हरि बोल। अब मान जाओ, क्यों मान जाओ? अरे निज भक्त दुख ऐसे नहीं मानते। अब विचार करिए, जब देवता सब मिल के भोले बाबा के साथ सब मिल के गए हैं, नाच रहे हैं, रो रहे हैं, अभी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए, तो ये दोनों हाथ जोड़ के बैठने से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे का? ये दोनों हाथवा जो जोड़ के बैठे हो, इससे भोले बाबा प्रसन्न होंगे? बात चला, क्या बात? शुरू हो जाओ।
बोले महाकाल सरकार की शंकर तेरी जटा अरे बहती है गंगा। प्रार्थना करते हैं अब तो कल्याण कर लीजिए, अरे विवाह तो अब कर लीजिए, इतना तो किसी से मनाया ही नहीं गया कि विवाह कर लीजिए। अब आपसे निवेदन है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, फिर पार्वती के लिए पार्वती से विवाह करने के लिए चल पड़े हैं। इनकी कथा बड़ी विचित्र है और विवाह बड़ा ही विचित्र ढंग से हुआ। अब भोले बाबा ने देखा कि दुल्हा को कोई सजाने वाला ही नहीं है, सब अपने सज रहे हैं। अब दुल्हे सरकार का कोई ध्यान देने वाला नहीं था, सब अपने सज रहे, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो गणों को लगा कि लगता है हमारे बाबा को कोई नहीं सजाएगा, तो गणों ने क्या किया, हम सजाएंगे अपने बाबा को। कैसे? सब लगे सजाने बाबा को, माला पहनाई। तो भूत प्रेत भी जानते हो किसकी माला पहनते हैं। कुछ नहीं मिलाई, जब माला नहीं मिला ना तो बाबा जी को हड्डियों के मुंडों की माला ही पहनाई। जितनी भी शमशान में हड्डियां पड़ी थी सबको गूंथा गणों ने और लाइक भगवान भोले बाबा पे चढ़ा दी। जय भोले बाबा। कुछ नहीं मिला। अब मुकुट किससे बांधे? तो मुकुट कुछ नहीं मिला, तो जो लटकन पेड़ों में लटक रही थी उन्हीं को तोड़ तोड़ करके सेहरा बना दिया। सर्प देवता बिल्कुल शोभा बढ़ा रहे हैं भोले बाबा की। अब पाउडर कहां से आए? सबसे बड़ी समस्या को बात आ गई, पाउडर कहां से आए? तो पाउडर जब कहीं नहीं मिला तो दौड़ते हुए भूत प्रेत भाग गए शमशान में। वहां जितना शमशान में राख थी भस्म उठा करके लाए, भोले बाबा की पूरे शरीर पे लगा दिया। बाबा बड़े अच्छे लग रहे हैं। विचार करिए, कुछ नहीं मिला तो बाबा को भस्म ही अच्छा लगने लगा। अजीब ढंग से बाबा को तैयार किए दूल्हे सरकार। बैल पर सवारी कौन सी आई? बोले विमान तो देवता अपने अपने लिए तैयार है, तो कुछ नहीं। नंदी बाबा ने कहा हम किस दिन काम आएंगे? बन गए सवारी बाबा। बैठ गए भोले बाबा, आगे आगे ब्रह्मा विष्णु बड़े बड़े यक्ष गंधर्व इंद्राज देवता जा रहे। बारात पहुंच गई ससुराल में हिमालय के करीब। अब लड़के देख रहे हैं तो बड़े प्रसन्न है कि आगे तो बाराती बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, दिखने में परम सुंदर परम सौभाग्यवान। लेकिन एक लड़का देखा कि 4, 6, 10, 15 बाराती आगे गए तो अच्छे थे, लेकिन जो पीछे वाले बारातियों की जब हालत देखी तो वो लड़का गिरा बेहोश हो गया। काहे बेहोश हो गया? अरे देखा तो ऐसी बारात जस दुल्हू जस बनी बराता। अब दुल्हा सरकारें जो बड़े अजीब ढंग से सजे हैं, तो बाराती कैसे? किसी की आंख है तो नाक नहीं, और किसी की नाक है तो मुंह नहीं, और किसी का मुंह है तो दांतें नहीं, किसी का आधा कपार है तो पूरी शरीरें नहीं, किसी का शरीर है तो कपारे नहीं। अरे विचित्र बारात देख करके सब बड़े भूत प्रेत डाकू साकू जितनी थी सब बाराती बनिए चलने लगे। अभी सब भयानक दृश्य देख करके वो बच्चा बेहोश हो गया। बाद में उठा तो इतनी तेज भागा कि ऐसा मालूम पड़ता है किसी ने उसे खदेड़ लिया। भागते भागते पहुंचा। एक बात बताओ, बच्चे जब प्रसन्न होते हैं तो बारात आ गई, बारात आ गई, लेकिन भयानक बारातियों का दृश्य देखा तो कहीं दुल्हा कहूं और नहीं मिला। क्या हुआ? अरे इतना विचित्र दुल्हा है कि जितना दुल्हा विचित्र है उतनी बारातों विचित्र है। ये सब अगर नगर में प्रवेश किए तो जितने बच्चे हों तो सब हार्ट अटैक से मर जाएंगे। क्या करें? तो भोले बाबा की बड़ी विचित्र लीला है। शंकर तेरी जटा बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा। भोले बाबा का विवाह हुआ उधर पार्वती से, इधर वही कामदेव। महाराज तो राम कथा की बात है, बोले रामचंद्र भगवान की। तो वही कामदेव सम्राट सुर
देवता तारकासुर से परेशान थे। ये प्रद्युम्न बने, वही कामदेव प्रद्युम्न बन के भगवान के बेटे बन गए। तारकासुर का तो वध किया ही किया था। फिर द्वारिका में जब पहुंचे गए तब भगवान के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के रूप में जन्म गए हैं। वही कामदेव बोले कामदेव भगवान की। तारकासुर जब भोले बाबा का पुत्र हुआ तो तारकासुर का वध किया किसने? किसने तारकासुर का वध किया हो? किसने किया पता है? भोले बाबा के कितने बेटे हैं? एक गणेश और दूसरे कार्तिकेय ने ही निपटा दिया। तो अभी यहाँ पे भगवान सम्रासुर बड़ा अत्याचारी पापी राजा हो गया था। तो जब प्रद्युम्न वो तो तारकासुर की बात रही, देवता जब प्रसन्न हुए, जब तारकासुर मारा गया, इधर प्रद्युम्न बनकर जब आए तो इनकी जो रति महारानी थी वो सम्रासुर के यहाँ दासी, बड़ी गर्मी लग रही है, हरदम तुझको चाहेला, हर दुनिया में हो ईश्वर की बिना मर्जी, हर डोले लाला प्रमाण बात शासन के, हर प्रमाण बात शासन के, सभा में खिंचल बिगड़ी ओके लोग तो जा पर कृपा राम कहे होई, ता पर कृपा करे सब। जिसके रक्षक मेरे ठाकुर जी हो उसका संसारी क्या बिगाड़ सकता है? भगवान के ये पुत्र सम्रासुर लाकर नदी में फेंका जब समुद्र में, तो नीचे एक मछली तैर रही थी। उसी मछली ने अपने मुंह में सम्रासुर के द्वारा फेंके हुए प्रद्युम्न को अपने पेट में ले लिया। और उन्हीं सम्रासुर, देखिए जब काल सर पे आता है ना वो, तो आप चाह करके भी नहीं बच सकते हो। सज धज कर मौत की सहजादी आएगी, ना सोना शादी आएगी, ना सोना काम आएगा, चांदी जब वो काल आएगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। पाप बढ़ा कि काल पैदा हो गया, तो हुआ क्या? सम्रासुर ने फेंका, लेकिन उन्हीं के रसोई में रहने वाला मछुआरा गया था उसी समुद्र में, उसी मछली को पकड़ के अपने रसोई में लाया जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगला था। अब ला करके रसोई में रख दिया, और इस रसोई में रह रही थी भगवती रति, जिनके पति थे कामदेव। इस जन्म में ये थी मायावती नाम से रह रही थी, और वो प्रद्युम्न नाम से आए। देखिए प्रारब्ध है, ये पूर्व जन्म का बंधन है जो इस जन्म में हमें प्राप्त होता है। तो कभी कभी पता लगता है कि हम तो विदेश के हैं लेकिन हम देश में आ गए। कैसे आ गए? ध्यान से सुनना। हम
दूसरे स्टेट से हैं, हम दूसरे स्टेट से हैं, लेकिन दोनों का मिलन कब हुआ? विवाह बंधन में कब बंधे? ये पूर्व प्रारब्ध निश्चित हो चुका है कि आपके कर्म के, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको वही व्यक्ति मिलेगा जैसा आपका प्रारब्ध होगा। एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से, तो वही मिला कौन? ये भगवती रति जो पूर्व जन्म में रति थी, जन्म में मायावती पहुंच गई। जब वो मछली तो काटने लगी भगवती मायावती, तो उसमें बेटे को देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई और सम्रासुर से बताया भी नहीं कि कोई बेटा मिला है। उसको लालन पालन, इनके पास कोई बेटा बेटी नहीं था, लालन पालन करने लगे। लालन पालन करते हुए जब थोड़े बड़े हुए तो एक दिन नारद जी पहुंच गए और भगवती मायावती से कहने लगे, आप इनको पहचानती हो, ये कौन है? बोले मछली के पेट से मिले हुए हैं, अभी हम तो इनको जानते नहीं, इनका लालन पालन हम कर रहे हैं। बोले ये वही आपके पति कामदेव हैं जिनका आपसे बिछोह हुआ था शंकर जी की कृपा से। आज प्रभु की कृपा भई, आपके पति हैं आपके सबक से, आप इनकी सेवा पति भाव से करिए। भगवती रति ने जब से मायावती ने जाना कि ये हमारे पति कामदेव हैं, हम रति थी, वो बात याद नारद जी ने दिलाई। वहीं से भगवती रति ने इन मछली की पेट से आए हुए इस जातक को अपने पति के रूप में मानना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय कुछ व्यतीत हुआ, कम ही समय में मायावती ही माया की स्वरूपनी थी। इन्होंने बड़ी बड़ी विद्याओं को अपने पति को क्षण भर में ही प्रदान करा दिया और अपनी विद्या से इनको कम समय में युवावस्था में परिवर्तित कर दिया। सम्रासुर को पता चला कि वो वही हमारा काल है, तो मारने के लिए युद्ध प्रारंभ कर दिया। सम्रासुर को महाराज प्रद्युम्न ने अपनी माया से मार गिराया और भगवती रति को लेकर के द्वारिका पहुंच गए। बोल कन्हैया लाल की। द्वारिका जब पहुंच गए, वहां रुक्मणी महारानी बैठी थी। उन्होंने जब आते हुए प्रद्युम्न को देखा तो वो बड़ी हर्ष से एक बार हर्षोल्लास हुआ, प्रसन्न हुई, लेकिन देखते ही देखते रोने लगी। और जब रोने लगी तो भगवान कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने पूछा, देवी रोती क्यों हो? बोले क्या बताएं, ये जो सामने आ रहे हैं ना, इनको देख करके मुझे लग रहा है कि मेरा पुत्र आ रहा है। अरे मेरा पुत्र बचपन में ही चला गया था, आज अगर वो जिंदा होता तो कितना बड़ा हो गया होता। भगवान ने कहा, ये आपका पुत्र आ नहीं रहा है, होता ना, यही तो आपके पुत्र वो है प्रद्युम्न जी जो बचपन में चले गए थे। भगवती रुक्मणी की आंखों से अश्रु हाथ हो रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को आया देख हृदय से आलिंगन करके अपना प्रेम वत्सल श्री प्रद्युम्न जी महाराज को प्राप्त कराया। कुछ दिन बाद प्रद्युम्न जी सुख संपन्नता से रहने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज परीक्षित, इस प्रकार से प्रद्युम्न जन्म की कथा हुई। जो भी भक्त प्रद्युम्न जन्म की कथा भक्ति भाव से सुनता है, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आगे की कथा, भगवान के विवाह कितने हुए थे? भगवान के विवाह कितने हुए थे? हाँ जी, जानते हो क्या जानते हैं? भगवान के विवाह 16,100 कितने हुए थे? 16,108 विवाह हुए थे, जिनमें 8 विवाह मुख्य रूप से भगवान ने किया। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ, तीसरा विवाह जाम्बवती के साथ। इस प्रकार से भगवान ने 8 विवाह किए। 16,100 विवाह नरकासुर नाम राक्षस को मार करके भगवान ने किए। अब कहते हैं महाराज, अच्छा ये जो दूसरा विवाह भगवान ने किया वो कैसे किया, इसका विस्तार बताइए। तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, जाम्बवती के साथ विवाह कैसे हुआ? पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ,
दूसरा सत्यभामा, ये कैसे आ गई? रुक्मा जाम्बवती कैसे आ गई? कालिंदी कैसे आ गई? मित्रविंदा कैसे आ गई? सब इनके विवाह कैसे भगवान के हुए विस्तार में बताने की कृपा करो। तब कहते हैं कि एक बार की बात है, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखः तस्मै मणिं प्रादाद सूर्यपृष्ठः शिवन्तकः। एक बार की बात है, सत्राजित नाम का एक राजा था जिसके जो भगवान सूर्य का परम भक्त था। ध्यान देना, हम अक्सर भक्तों को बताया करते हैं कि अगर आप यश कीर्ति की प्राप्ति चाहते हैं, निरोगी काया आप चाहते हैं, तो भगवान सूर्य की आराधना आपको करना चाहिए। वैसे जिनको बताया गया वो समझ ले, जो नहीं जानते उन्हें भी ये जानना चाहिए कि प्रत्येक दिन सुबह उठ करके आप सब सूर्य भगवान को जल तो देते होंगे ना? देते हैं नहीं देते? देते हैं नहीं देते? भगवान को जल देते हैं ना? लेकिन कब देते हैं? पहले सूर्य भक्त उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजन पाठ करते हैं, फिर भगवान सूर्य को जल देते हैं ना? ऐसे कैसे? लेकिन एक बात याद रखना, ये नियम आपका गलत है। सबसे पहले सूर्य भगवान की आराधना, आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर्म करके सबसे पहले स्नान करके वस्त्र पहनकर सबसे पहले लोटे में जल, लाल चंदन, पुष्प डाल करके ओम गणेश सूर्याय नमः, ये भगवान सूर्य का आंतरिक मंत्र। इससे आप भगवान सूर्य को 3 बार में जल दीजिए। जल का छींटा आपके पैर पे ना पड़े, उसके लिए एक पात्र रखिए, उसी पात्र में जल दीजिए और फिर जल देने के बाद 3 बार में जल देना है। उसी जल की धारा में भगवान सूर्य की किरणों को देखना है। अब ये नहीं कि 12 बजे से होकर तो भगवान सूर्य को जल देना है, नियम होता है। अब विद्यालय 5-10 बजे का है, मान लीजिए आपका कॉलेज 10 बजे का है और आप 11 बजे जाओ, तो हमें बताओ आप एंट्री कर पाओगे? एंट्री कर पाओगे क्या? एक दिन तो कर सकते हो, लेकिन लगातार ऐसा करोगे तो मास्टर भगा देगा मार। तो आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। जो नियम है हमारे शास्त्रों में, जो वेदों में, नियम के प्रति पालन करने से आपका कल्याण होगा। अब नियम एक होना चाहिए, 8 बजे तो 8 बजे। वैसे लालिमा प्रातःकालीन 5:30 बजे आती है जब सूर्य में, तो आपको उसी समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। समय के अनुसार होता है, सर्दियों में, गर्मियों में, फिर जैसा सूर्योदय होता है उसमें देख लीजिए। आजकल तो सब नेट चलाते हैं, नेट चलाते हो ना? कल हमारे YouTube पर मैंने देखा तो पहले कुछ 568 सब्सक्राइबर थे, लेकिन आज हमने सुबह देखा तो 583 थे। कितने? ये कथा जो आपके यहाँ चल रही है, ये कथा कल YouTube लाइव की चली थी। देखा था कि नहीं देखा था? कितनों ने देखा था? आओ नहीं देखे तो सब्सक्राइबर कम और से होंगे, आप नहीं थे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जो YouTube आप कथा आप देख सकते हैं YouTube पे, पवन देव जी महाराज के नाम से जब आप YouTube पे सर्च करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, YouTube, आप कहीं भी कथा को श्रवण कर सकते हैं। और आप चैनल को भी, हम तो भाई क्या कैसे गए कि नहीं, आप सब्सक्राइब कर लेना। अब आपकी इच्छा होगी तो कर लेते हैं, क्योंकि कह करके सब्सक्राइब करना ही अच्छी बात है। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे बीच में
जब संत महात्माओं का आगमन होता है मेरा परम सौभाग्य होता है। बोले संत भगवान की। तो हमारे बीच में आप उपस्थित रहे और ठाकुर जी की कथा को आपने सुना। आपका आशीर्वाद हम सभी भक्तों पे सदा ऐसे बना रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप विचार करिए कथा कहाँ चल रही थी। हाँ जी, सूर्य भगवान की विशेषता है। आप समय पे जाइएगा कभी पाइएगा, नहीं तो आप कभी 10 बजे सोकर उठ रहे हो, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 5 बजे। तो आप जानो आपका काम जाने। लालिमा जब आए तब आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। जल का छींटा पैर पे न पड़े। महाराज सत्राजित इसी नियम से एवरीडे भगवान सूर्य की आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे। एक बार भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, इनको समझकर मणि प्रदान कर दी। इस मणि का नियम था कि 8 भार सोना एक रोज दिया करते थे। एक बार ये मणि लेकर के जा रहे थे तो भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों ने देखा, और जब ग्वाल बालों ने देखा तो लगा उन्हें कि भगवान सूर्य आ रहे हैं। भगवान कृष्ण से जाकर कहने लगे, अरे द्वारकाधीश लगता है भगवान सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा ये सूर्य नहीं है, महाराज सत्राजित है। भगवान सूर्य की कृपा जिन पर होती है वो ऐसे चमकने लगते हैं, उनके अपने आप स्वतः काम बन जाते हैं। जो तैयारी आपकी चल रही है, MBBS बनना चाह रहे हो, आप डॉक्टर, मास्टर, IAS, PCS, जो भी आपकी सोच है, आप तभी बनोगे जब आप मंत्र का सहारा, भगवान का सहारा लोगे तब। क्योंकि आपके कर्म तो अच्छे, लेकिन प्रारब्ध मान लो आपके बीच में कहीं मिस्टेक करता हो आपके सजे होने में, तो आप भगवान का सहारा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये सूर्य भगवान की कृपा है। सत्राजित ग्वाल वालों ने कहा तो आप मणि आप मांग लीजिए, ऐसी मणि आपके पास होना चाहिए। भगवान ने कहा देखिए जी, जो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अब हम सोचें कि पत्नी हमारी बड़ी धर्मात्मा है तो हमको भी उसमें मिल जाया करेगा। कुछ पति तो इसी चक्कर में भगवान की पूजा नहीं करते। ध्यान से सुनना पतियों, जितने पति बैठे वो ध्यान देते। जो ये सोचा करते हैं कि मेरी पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, उसके धर्म का फल हमको मिलेगा, तो पत्नी जब सुबह भोजन करे तो बिल्कुल मत किया। अरे जब पत्नी का किया हुआ पुण्य आपको मिलेगा तो पत्नी का किया हुआ भोजन तो आपका पेट भर देगा। आज से भोजन बंद कर देना। जो ये सोचते हैं कि पत्नी का कर्म हमको मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ध्यान देना, आप मात्र एक प्राणी हो, आपका प्रारब्ध से बंधन बंधा हुआ। जो आपको ये बताते होंगे ना, वो भी संत महात्मा आप अच्छा नहीं करते। जो ब्राह्मण देवता आपको ये कहीं वेदों में ये नहीं लिखा है, आप जैसा कर्म करोगे उसे वो आपको ही भोगना पड़ेगा। आप धर्म करोगे तो आप धर्मात्मा बनोगे, पत्नी धर्म करेगी तो सिर्फ वही धर्मात्मा बनेगी, पत्नी धर्म करेगी तो आप धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। ध्यान दें, इसलिए आप अपनी अपनी व्यवस्था अवश्य संभालिए, क्योंकि आप सब प्राणी हो, भगवान के पुत्र हो। तो भगवान ये नहीं कहता कि एक करता है तो दूसरा ना करे। तो इन्होंने अपनी तपस्या की है तो इनको फल मिलना चाहिए, हमें क्यों दूसरे का प्रताप क्यों ले। तो भगवान ने जब ऐसा कहा, ग्वाल वालों ने कहा एक बार मांग लीजिए। भाई मांगने से मिल जाती है, मान लो आप नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान कैसे प्रार्थना तो कर लीजिए, मिल जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप सब कहते तो मैं मांग लेता हूँ। तो भगवान ने कह दिया कि नारायण नमस्ते शंख चक्र गदाधरा दामोदर अरविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। ग्वाल वालों ने प्रार्थना की, प्रभु आप मांग लीजिए। भगवान ने कह दिया सत्राजित हमें दे दीजिए आप अपनी मणि। सत्राजित ने मना कर दिया भगवान को देने से। क्यों? जब भगवान कुछ हमें दे देता है तो लालच हमारी बहुत बढ़ जाती है। फिर जब हमको भगवान को देना पड़ता है तो सारी मुसीबत हमारे सर पे बैठ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमने किया। भगवान ने क्या किया? एक बार तो ऐसे एक बात हो गई। एक बार एक भक्त ने कहा भगवान हमारी 50,000 की लॉटरी लगा दो, उसमें आधा हिस्सा आपका।
भगवान ने मानो भगवान की कृपा हुई, लॉटरी लग गई उसकी। तो जब लॉटरी लग गई तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे भगवान ने थोड़ी ना कृपा की होगी, ये तो हमारे अपने कर्म है, हमने प्राप्त कर लिया होगा, अब भगवान को क्या देना। अरे यदि मान लो भगवान ने दिया भी है तो चलो भाई कुछ दे देते, नहीं पता लगे भगवान दे दोबारा दे कि ना दे। तो वह व्यक्ति भगवान के पास गया, वहां पे एक रस्सी बांध दी। अब रस्सी बांध दी तो कहता क्या है, भगवान जो रस्सी के उस पार वो आपका, जो रस्सी के इस पार वो हमारा। अब फेंकना तो वो जानता अपने आप को ये भी जितना फेंकूंगा भगवान उतने तो लेंगे। अब देखो भगवान ने दे दिया फिर भी चालाकी हम कितना करते हैं। रस्सी के उस पार फेंकने वाला वो स्वयं, रस्सी बांध दिया, उस पार वाला आपका, इस पार वाला हमारा। जब 2 फेंके उस पार तो 5 फेंके इस पार। आप लेते ही नहीं हो तो हम फेंके क्या, आप लेते नहीं हो तो हम फेंके क्या। अब चालाकी देखिए, एक व्यक्ति वहां खड़ा था, उसने कहा, हे भगवान आप हमें दे दो तो हमारे आपके बीच में कोई रस्सी कोई लकीर नहीं होगी। फिर क्या होगा, बोले मैं ऊपर फेंकूंगा, जो ऊपर चला जाएगा वो आपका, जो नीचे गिर जाएगा वो हमारा। तो ऊपर क्या जाएगा वो तो पता नहीं है, लेकिन सब ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगा। तो ऐसे भक्त की चालाकी है ना कि भगवान ने दिया तो भगवान को ही देने से कतराते हैं। कुछ भगवान ने दिया थोड़ी है, देता वही है, क्योंकि वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष आज यक्षों से हार गया, भिल्लों से हार गया। तो कारण कौन था कि आज मेरे प्रभु अर्जुन का साथ छोड़कर चले गए। आप चल रहे हैं तो आपके पीछे प्रभु का हाथ है, प्रभु की कृपा है। जिस दिन प्रभु ने अपना हाथ हटा लिया वैसे गोवर्धन गिरने लगेगा, इसलिए भगवान ने ही गोवर्धन को उठाया है। आपकी देख रेख भगवान ही कर रहा है। बोले गोविंद भगवान की, बोलो जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दूसरे दिया नहीं, उसने कंजूसी की। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ले जाकर वह मणि अपने घर में टांग दिया। उस मणि को लेकर इसका भाई प्रसेन जंगल में शिकार करने चला गया उसी दिन। अभी तक भगवान मांग रहे थे, नहीं दिया। कारण क्या हुआ, भाई जब जंगल में गया तो शेर ने चमकती हुई मणि देखी, पंजे से वार किया, भाई शेर ने मार दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया, मणि लेकर के चला गया। भगवान को न देने का अब अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपनी मृत्यु को संबोधन कर दिया, मृत्यु को बुलावा दिया। बाद में जब पता चला भाई प्रसेन मारा गया तो इसने बिना जाने भगवान को कलंक लगा दिया कि भगवान मणि मांग रहे थे, उन्होंने मेरे भाई की हत्या करवा दी। बिना विचारे जो करे तो बाचे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो। कोई भी काम करने से पहले किसी को कुछ बोलने से पहले आप 100 बार समझिए तब बोलिए। बिना जाने किसी के बारे में बोलना उचित नहीं होता है। मुंह में जो ही आया बोलते चले गए, पहले उसका अर्थ भी जानिए। क्या वो जिसके बारे में जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही हो सकता है? नहीं हो सकता है तो उस पाप के भागीदार हम क्यों बनते हैं? बेवजह के कलंक लगा दिया भगवान को। भगवान को पता चला, निकल पड़े ग्वाल बालों के साथ पता लगाने, जंगल में गए, वहां देखा तो मरा पड़ा था ये प्रसेन। उसके आगे एक जानवर के पैर बने थे, उसको पकड़ के भगवान आगे गए तो एक सिंह आगे गए तो मरा पड़ा था। फिर सिंह को किसने मारा ये ध्यान देकर भगवान और आगे बढ़े। एक निशान बना हुआ था, उसका ध्यान करते हुए एक गुफा में भगवान चले गए। उस गुफा में जब भगवान गए, ग्वाल वालों को बाहर ही कर दिया, बाहर इंतजार करो मैं आ रहा हूं। भगवान चले गए और जब देखे जाकर अंदर तो एक युवती उसी मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने देखा और कहा, अरे देवी ये मणि आप हमें दे दो। आपको पता है इस मणि की वजह से मुझे कितना दुख सहना पड़ा। ये मणि आप मुझे दे दो, खेलने की वस्तु नहीं है। तो उस देवी ने चिल्लाकर अपने पिताजी को बुलाया, पिताजी आप हमारी रक्षा करो, देखो तो कोई मुकुटधारी व्यक्ति आया है, हमसे मणि छीन रहा है। जब बेटी की आवाज सुने
तो पिताजी भागते हुए आए। और ये पिताजी कौन थे? कहो रे चिपत सुन हनुमाना, कहो रे